जय गुरुदेव भगवान, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। 15 जुलाई से आपको सभी को पता है गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इनमें मैं आपको बताऊंगा कि साधना में क्या क्या नियम परहेज करें और कैसे हवन करें, कैसे गुप्त और कुछ गुप्त उपाय भी बताऊंगा जो करके आप पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं साधना का। आपको सारी चीज़ें विस्तार से समझाऊंगा। कृपा करके वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सब विस्तार से समझ आ सके। चलिए शुरू करते हैं। आपकी साधना 15 जुलाई से शुरू होगी। इस साधना के दौरान आपको जो नियम परहेज करने हैं वो ऐसे हैं, जैसे लहसुन प्याज का परहेज 9 दिनों तक, ब्रह्मचार्य का पालन 9 दिनों तक, मन को शुद्ध और साफ रखना है, तामसिक चीज़ों का सारी चीज़ों का परहेज करना है। और अगर आप व्रत करते हैं 9 के 9 दिन तो बहुत अति उत्तम है, और अगर ज़मीन पर सोते हैं तो और भी बहुत उत्तम है। और जितने अच्छे नियम परहेज करेंगे उतना ही बढ़िया कृपा माता की मिलेगी। और जब आपके 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपके 9वें दिन कन्या पूजन करना है, और 9वें दिन आपको हवन करना है। हवन में आप सामग्री से भी कर सकते हैं, लौंग से भी कर सकते हैं। हवन से पहले आपको लौंग के एक जोड़े का भोग देना, जैसे एक लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग हवन कुंड में जाएगी जिस देवता का आप मतलब भोग दोगे। जैसे पहला ओम गण गणपति नमः मंत्र बोलकर एक लौंग का जोड़ा भोग देंगे हवन कुंड में। उसके बाद आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उसका भी भोग दे सकते हैं। मेरे जैसे गुरु मंत्र नहीं है तो आप ओम गुरुवे नमः का भोग दे सकते हैं एक लौंग के जोड़े का। उसके बाद भगवान शंकर के शिव परिवार के लौंग का जोड़ा देना, ओम नमः शिवाय ओम का लौंग का जोड़ा। फिर उसके बाद कुल देवी के नाम का एक लौंग का जोड़ा, फिर पितृ देवता के नाम का एक लौंग का जोड़ा देना है, भोग में देना है। पितृ देवता ओम पितृ देवता अभ्य नमः का लौंग का जोड़ा दे सकते हैं। फिर आपके अगर कोई इष्ट है तो उनके नाम का एक लौंग का जोड़ा दीजिए। कोई सहायक देवता तो उनके नाम का एक लौंग का जोड़ा दीजिए। फिर उसके बाद कोई भी जो आपकी इष्ट है, किसी भी देवी देवता को मानते उनके लौंग का जोड़ा दीजिए। फिर उसके जिनका आप हवन कर रहे हैं, जो मेन है मतलब माता का हवन कर रहे हैं, तो उनके नाम के 5 लौंग के जोड़े जाएंगे। फिर उसके बाद आपको सामग्री से या लौंग से हवन करना है। अब आपको अगर आप सामग्री से करते हैं तो आपको शायद पता होगा कि सामग्री से हवन कैसे करते हैं, क्योंकि आप अच्छे साधक होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद अगर आप लौंग से हवन कर रहे हैं तो आपको हर एक आहुति में एक लौंग के जोड़े से, जैसे आप ओम तुम दुर्गाय नमः कर रहे हैं तो एक लौंग का जोड़ा ओम तुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम तुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम तुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ऐसे एक लौंग के जोड़े का आहुति देनी है। उसके बाद आप ओम तुम दुर्गाय नमः का स्वाहा का बोल के आहुति देनी है। लेकिन जब भोग देंगे तो ओम तुम दुर्गाय नमः ओम ऐसे आप। और अगर आप भोग देते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः ओम की आहुति देनी है, मतलब भोग देना है। उसके बाद आप जितनी माला की मतलब हवन करना चाहते हैं, 2 3 11 माला, उतना माला का हवन कर सकते हैं। और अगर जैसे आप ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का मतलब हवन करना चाहते हैं तो उनका भी उस मंत्र का भी आप हवन कर सकते हैं। 2 3 11 जितने आपकी समर्थ हो उतना माला का हवन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जैसे कोई हवन करने के बारे में आपको नहीं पता या किसी चीज़ से आपको परेशानी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको कमेंट के ज़रिए आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आप हवन कर सकते हैं। और आपको मैं कुछ गुप्त उपाय भी बताने जा रहा हूँ, जैसे जिनसे आप और ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा साधना का, जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। आपको करना क्या है, जैसे नवरात्रि शुरू होएंगे सुबह शाम आपको कपूर और गूगल का मतलब धूनी देनी है, जिससे और भी ज़्यादा आपको फल मिलेगा उस साधना का। अपनी उम्र के बराबर साबुत लौंग लेने हैं। अपनी उम्र के बराबर साबुत लौंग लेकर उन्हें लाल धागे में पिरोकर माला बना लें और उन्हें माता को पहना दीजिए। और जो आपकी मनोकामना वो बोल दीजिए, और जब वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाए तो इन्हें जल में प्रवाहित करवा दीजिएगा। ये जो आपको मैं गुप्त उपाय बता रहा हूँ सबसे सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है। करके देखिए, जिन्होंने करा है उनको फ़ायदा हुआ है। आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और ऐसे ऐसे गुप्त उपाय और साधन आपको मैं ऐसे ही देते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे गुप्त उपाय जानकारी आप तक पहुँचते रहे। आशा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और गुप्त साधन और गुप्त उपाय जानकारियों के साथ। जय गुरुदेव भगवान, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।